प्रतिनिधि सभा के, यानी प्रतिनिधि सभा के अंदर टोटल सदस्य होते हैं 435 और 435 के लिए कितने सदस्य चाहिए? सॉरी 270 सदस्य। हमारे यहाँ पर भारत की लोकसभा की बात करते हैं कि किसी भी पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब तक लोकसभा में उसको कितने सीटों की आवश्यकता होगी? 272। यानी जब तक हम 272 का आंकड़ा प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जो है सरकार का जो है गठन नहीं हो सकता, बहुमत की प्राप्ति नहीं हो सकती। उसी प्रकार जो है अगर किसी अमेरिका में राष्ट्रपति बनना है तो कम से कम उसको कितने सदस्यों की आवश्यकता होगी? 270 की। हमारे यहाँ पर 272 और यहाँ पर 270। लेकिन यहाँ पर देखिए आप कि अमेरिकी कांग्रेस में टोटल 538 सदस्य होते हैं, लेकिन सदस्यों का विभाजन किस तरह हो रहा है? सीनेट के अंदर जो है 100 सदस्य है, ठीक है, और 3 जो सदस्य है कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के, यानी आपको पता होगा कि जो है मैंने वैसे यहाँ लिखा हुआ है कि अमेरिकी कांग्रेस द्विसदनीय मंडल का आधारित है। अमेरिकी कांग्रेस की जो बैठक होती है वो यूएसए की राजधानी कैपिटल कौन सी है? वॉशिंगटन, जिसको हम डीसी के नाम से डिस्ट्रिक्ट, यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कोलंबिया। इस कोलंबिया को जो है कितने सदस्य दिए गए? 2 सदस्य दिए गए। कितने? सॉरी 3 सदस्य। कितने सदस्य? 3 सदस्य। अर्थात देखिए यानी 100 प्लस 3 और प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? 435, यानी टोटल कितना हो गया? 538 सदस्य, ठीक है। यानी अमेरिकी कांग्रेस के अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? 538 और सीनेट के कितने हैं? 100 सदस्य और कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट को कितने सदस्य दिए गए? 3 सदस्य। लेकिन ये चुनाव में भाग नहीं लेते, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों सदन कहीं ना कहीं अपना आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब यहाँ हम देखिए जैसे मैंने ये बातें बताई कि भाई अमेरिकी कांग्रेस की बैठक जो है अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में होती है और इसी कांग्रेस को हम क्या कहते हैं? विद्वानों की मंडली भी कहा जाता है। इसी कांग्रेस को क्या कहा जाता है? विद्वानों की मंडली भी कहा जाता है। और ये जो कांग्रेस है सबसे इसके अंतर्गत जो सबसे अधिक जो प्रतिनिधित्व मंडल आता है वो आता है कैलिफोर्निया से, यानी टोटल 13 सदस्य। जैसे हमारे यहाँ पर जो है लोकसभा के सबसे अधिक सीटें किसको दी गई है? यूपी से, यानी टोटल 80 सीटें यहाँ। यानी जहां अगर मान लो किसी भी पार्टी को अगर यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मान लो 80 या 72 या 72 सीटें आ जाती है तो ये हम अंदाजा लगा देते हैं कि भाई सरकार जो है उसी पार्टी की बनेगी, क्योंकि सबसे अधिक जो क्षेत्र से प्रतिनिधित्व आ रहा है और वहां उनको अगर बहुमत मिल जाता है तो स्वाभाविक सरकार जो बनाना उनको आसानी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ जाती है। इसी प्रकार अमेरिका में भी जो सबसे बड़ा जो प्रतिनिधित्व आता है वो कैलिफोर्निया से आता है। जैसे आपको पता होगा कि अमेरिका में जो टोटल जो है कितने कैंटन है, यानी वहां के राज्य को कैंटन कहा जाता है 50 कैंटन, ठीक है। कैंटन का मतलब होता है राज्य, और 50 कैंटन में जो सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि कहां से आता है? कैलिफोर्निया से। कितने सदस्य आते हैं? 13। अब कई बार क्या होता है कि एक ऐसा भी जो राज्य है जहां पर बताया कि सबसे अधिक सबसे कम जो सदस्य आता है वो 7 राज्यों से आता है और 7 राज्यों से मिलाकर सिर्फ एक कैंडिडेट होता है। कितना होता है? एक कैंडिडेट होता है। जैसे हमारे यहाँ पर जो पूर्व भारत की बात आती है तो पूर्व भारत मेघालय है, मिजोरम है या अरुणाचल प्रदेश है, वहां पर जो है 3-4 राज्यों को मिलाकर एक ही प्रतिनिधि मिलता है, ठीक है। और कई बार ये भी होता है कि प्रतिनिधि नहीं होता है तो क्या होता है? उनको एक एंग्लो इंडियन के रूप में जो है उनको राष्ट्रपति क्या करते हैं? नॉमिनेट करते हैं, उसको प्रतिनिधि दिया जाता है। तो ये सारी बातें जो है किससे जुड़ी हुई है? कांग्रेस से जुड़ी हुई है। और हाँ एक ही प्रतिनिधि मिलता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ अमेरिकी जो मतलब हम सरकार की बात करते हैं तो वो सरकार कैसी? संघीय सरकार है, अर्थात संघीय शासन के रूप में काम करती है। तो ये इस प्रकार जो है एक अमेरिकी कांग्रेस से सामान्य जो जानकारी थी और हम उसको जो है किस तरह जो है उसके बारे में जान सकते हैं। तो मैंने जो मोटे तौर पर जो कुछ पॉइंट बताया है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम क्लास की बात करेंगे तो उसमें ये बताएंगे कि भाई अमेरिकी जो सदन है वो 2 सदन है, एक सीनेट के रूप में और दूसरा प्रतिनिधि सभा के रूप में। तो सीनेट का गठन किस प्रकार होता है, सीनेट को हम उनकी शक्तियां क्या है, सीनेट किस रूप में काम करता है, या प्रतिनिधि सभा का गठन किस प्रकार का होता है, उनका कार्यकाल किस प्रकार का है, तो उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी ले लेंगे। थैंक यू।